बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको करबला के मैदान में किए गए एक ऐसे जुल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएगी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की छोटे बेटे यानी अली असगर की शहादत के बारे में। 6 महीने की नन्हा सा बच्चा अली असगर के साथ जालिमों ने क्या सलूक किया, किस तरह से उन जालिमों ने इस नन्हे से बच्चे को शहीद किया, जिसे सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। इसीलिए इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में या हुसैन अलैहिस्सलाम जरूर लिखें। दोस्तों, 2 मुहर्रम के दिन जालिम यजीदियों ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके घर वालों के लिए पानी पर पाबंदी लगा दी। घर वालों में छोटे छोटे बच्चे भी थे और उन्हीं बच्चों में से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे हजरत इमाम अली असगर भी थे, जिनकी उम्र महज 6 महीने की थी। जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए पानी को बंद कर दिया गया तो रसूलुल्लाह के खानदान के छोटे छोटे बच्चे पानी पानी की सदाएं बुलंद करने लगे, मगर वो जालिम यजीदी ये कहाँ सुनने वाले थे। 7 मुहर्रम आते आते प्यास की शिद्दत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बच्चों की होठों पर पपड़ी जम गई थी। तारीख ने लिखा 3 दिन तक रसूलुल्लाह के खानदानों के लिए पानी बंद रहा। बस फिर जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम में हर एक शहीद शहादत का जाम पीता गया तो आखिरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए। आखिर में आप यजीदियों के सामने गए और जाकर कहने लगे, कोई है इस गरीब की मदद करने वाला। इतना सुनना था कि आसमान हिल गया, जमीन तड़प उठी, फरिश्ते आ गए। जिन्नात कहने लगे, ए हुसैन इब्ने अली, अब हमें हुक्म करे। इस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जिन्नातो, ए सदा सिर्फ इंसानों के लिए है, लेकिन अफसोस करबला के मैदान में करबला में मौजूद तमाम इंसान रसूलुल्लाह के नवासे के गुर्बत पर हंसने लगे। इतने में खेमे में एक नन्हा सा बच्चा अपने आप को झूले से गिरा देता है। ये देखकर बीबी रुबाब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगी, ए नवासाए रसूल, जैसे ही आपने कहा कि है कोई इस गरीब की मदद करने वाला, बस इतना सुनना था। आपका ये शहजादा अली असगर झूले में उछलने लगा और फिर अपने आप को झूले से गिरा दिया। दोस्तों, आप जरा गौर करें कि 6 महीने का बच्चा होता ही कितना बड़ा है। 6 महीने का बच्चा तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि नन्हे अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। दोस्तों, इसकी एक ही वजह है कि जब एक मछली को पानी से बाहर निकल दिया जाता है तो वो प्यास की शिद्दत से तड़प उठती है और फिर इसी तड़प की वजह से वो उछलने लग जाती है। कुछ ऐसे ही हालत उस वक्त अली असगर की हुई होगी। प्यास की शिद्दत इतनी बढ़ गई थी कि अली असगर प्यास की शिद्दत में उछल मारने लगे और शायद इसी वजह से अली असगर झूले से गिर गए। अली असगर की ये हालत देखकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तड़प उठे। आप अलैहिस्सलाम ने नन्हे अली असगर का सर मुबारक चूमा और फिर फरमाया, ए बीबी रुबाब, मैं अली असगर को पानी पिला कर आता हूँ। उसके बाद रसूलुल्लाह का नवासा हुसैन इब्ने अली अपने 6 महीने का बेटा अली असगर को अपने गोद में उठाया और फिर करबला की मैदान में जालिमों के सामने ले जाकर फरमाने लगे, ए जालिमों, तुम्हारी जंग अगर है तो रसूलुल्लाह की इस नवासे से है। इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ए लोगों, 3 दिन हो गई है, इस मासूम बच्चे ने पानी की एक कतरा तक नहीं पिया है। प्यास की वजह से इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया है। ए लोगों, कम से कम इस नन्हे से बच्चे को तो पानी पिला दो। इस पर जालिमों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए लोगों, अगर तुम्हें ये लगता है इस नन्हे से बच्चे की पानी मैं पी लूंगा तो मैं इस मासूम बच्चे को यहाँ तन्हा लेटा कर यहाँ से चला जाता हूँ।
तुम में से जिसको भी इसको पानी पिलाना हो वो आकर इसे पानी पिला दे। इतना कहने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नन्हे अली असगर को वहीं करबला के गर्म जमीन पर तन्हा लेटा दिया और पलटने लगे, मगर करबला की गर्म जमीन को छूते ही मासूम अली असगर तड़प उठे। ये देखकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फौरन ही अली असगर को वापस अपने आगोश में ले लिया। तो आपने अली असगर की पीठों में कुछ नमी महसूस की। ऐसा इसलिए हुआ कि करबला की जमीन रेगिस्तान थी और गर्मी और तपिश की वजह से वो इतनी ज्यादा गर्म हो चुकी थी कि मुअर्रिखीन ने तो इतना तक लिखा है कि करबला की मिट्टी उस वक्त इतनी ज्यादा गर्म हो चुकी थी कि अगर उसमें कोई एक दाना भी डाल देता तो वो भी भुनकर जल जाता। फिर जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नन्हे अली असगर को अपने आगोश में लिया तो आपने अली असगर की पीठ में कुछ नमी सा महसूस की। जब आपने अली असगर की पीठ को देखा तो उस पर छाले पड़ गए थे। जरा सोचिए, प्यारे नबी की औलादों के साथ कितना जुल्म किया होगा। उसके बाद फौजे यजीद से आवाज आई, ए हुसैन, पानी तुम खुद पीना चाहते हो और नाम इस बच्चे का लेते हो। अगर ये बच्चा खुद पानी मांगेगा तो हम इसे पानी जरूर पिलाएंगे। ये सुनते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नन्ही सी अली असगर को बुलंद किया और फरमाने लगे, ए मेरे बेटे असगर, मांग, अपने नाना की उम्मत से पानी मांग। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इतना कहना था। नन्हे अली असगर के लब हिलने लगे और फिर अली असगर फरमाने लगे, ए लोगो, मैं तुम्हारे रसूल का गुलशन का एक छोटा सा फूल हूँ। मेरे रगों में तुम्हारे रसूल का खून बहता है। ए लोगो, मैं 3 दिनों से प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। तारीख ने लिखा, जैसे ही नन्हे अली असगर ने ये सदा लगाई तो फौजे यजीद हिल गई, कोहराम बर्पा हो गया, मगर फिर भी जालिमों की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। दोस्तों, उसके बाद जब एक मछली पानी की वजह से तड़प तड़प कर थक जाती है, उसके बाद वो धीरे धीरे अपना मुंह खोलती है और बंद करती है। कुछ ऐसे ही हालत यहाँ पर नन्ही अली असगर की हो गई थी। जब आप प्यास की वजह से तड़प तड़प कर थक गए थे तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने खुश्क और पपड़ी भरे होठों को खोलना और बंद करना शुरू कर दिया। ये देखकर जालिमों में से कुछ लोग मुंह फेर कर रोने लगे। फिर जब जालिम यजीदी कमांडर उमर बिन साद ने मंजर देखा तब वो शिमर से कहने लगा कि कहीं फौजे यजीद बगावत पे उतर ना आए। बस इतना सुनना था कि यजीद ने अपने सबसे बड़े तीरंदाज, जिसका नाम हुरमिला था, उसने उसको अपने पास बुलाया और नन्ही सी अली असगर को शहीद करने का हुक्म दे दिया। फिर उस जालिम हुरमिला ने अली असगर का निशाना लिया और तीर चला दी। ये बहुत जहरीला तीर था जिससे हाथियों को मारा जाता था। जरा सोचिए, कहाँ हाथी और कहाँ नन्हा सा अली असगर का जिस्म। जालिम हुरमिला ने अली असगर का निशाना लिया और तीर चला दिया। उस तीर के 3 नोकें थी। एक नोक अली असगर की कमर में लगी, दूसरे नोक बाजू में लगी और तीसरे नोक सीधे अली असगर की गले में जा लगी। वो तीर इतना ज्यादा वजनी था कि वो तीर नन्हे अली असगर का जिस्म चीरता हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बाजू में आकर चुभ गया। तारीख ने लिखा कि नन्हे अली असगर के खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों में आ गिरा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अपने हाथों में लिए अपने नाना की उम्मत की तरफ देख रही है। फिर चाहा अली असगर की खून मुबारक को जमीन की हवाले कर दे, मगर जमीन चीख उठी, मौला, अगर इस खून को मेरे ऊपर गिरा दिया गया तो मैं रोज़े महशर तक कभी अनाज नहीं उगा पाऊंगा। तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चाहा कि अली असगर की खून मुबारक को आसमान की हवाले कर दे। तो इतने में आसमान से आवाज आई, मौला, अगर इस खून को हमारी तरफ फेंका गया तो हम रोज़े महशर तक बारिश नहीं बरसा पाएंगे। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने
खूने अली असगर को अपने चेहरे पर मला। फिर उन जालिमों की तरफ देखकर कहने लगे, ए लोगो, रोजे महशर तक मैं अली असगर के खून को अपने चेहरे पर लगाए रखूंगा और अल्लाह ताला के सामने सवाल करूंगा कि मेरे नन्हे अली असगर का जुर्म क्या था। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नन्हे अली असगर के जिस्म मुबारक बाजू में छुपाए हुए खेमे में आई तो बीबी रुबाब रोकर पूछा, मौला, क्या मेरे बच्चे ने पानी पिया? इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को अपने बाहों से हटाया। ए देखकर बीबी रुबाब चीख कर कहने लगी, ए मौला, जिसने आपके इस मासूम बच्चे को मारा है, क्या उसके कोई औलाद नहीं है? तो इस पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए रुबाब, सब्र करो, अल्लाह की मर्जी यही है कि हम हर जुल्म को सहकर इस्लाम के लिए सब्र करें। आओ अली असगर की कब्र को बनाते हैं। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी रुबाब खेमे के पीछे एक जगह जुल्फिकार से गड्ढा खोदते हैं और फिर उसी करबला की जमीन मिट्टी में अली असगर को दफन कर देते हैं। बस फिर आखिर में जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो फिर बीवियों की खेमे जलाए गए, औलाद रसूल को लूटा गया और सरों को काटा गया। उसके बाद उमर बिन साद ने कहा, देखो, यहाँ पर तो कोई सर रह नहीं गया है। तो इतने में से किसी एक जालिम की आवाज आई, एक सर रह गया है। तो शिमर ने पूछा, कौन सा सर रह गया है? तो उस जालिम ने कहा, हुसैन के एक 6 महीने की बच्चे को हम तीर मार के शहीद किया था, उसका सर हमें नहीं मिला है। तो शिमर ने कहा, ढूंढो उसे, जमीन पर तब तक नेज़े मारते रहो जब तक वो सर ना मिल जाए। यहीं कहीं पर हुसैन ने उसको तदफीन किया होगा। बस फिर क्या था, करबला की जमीन मिट्टी पर फौजे यजीद नेज़े मारने लगी। तारीख ने लिखा, एक जगह पर नेज़ा लगना था तो वो वहीं पर अटक गया। फिर जब नेज़े को बाहर निकाला गया तो नन्हे अली असगर का जिस्म मुबारक नेज़े पर चुभता हुआ बाहर आ गया। ए देखकर फौजे यजीद खुशी से झूम उठी। मगर वहां पर जब एक माँ ने अपने 6 महीने के बेटे को नेज़े की नोक पर देखा तो वो तड़प उठी। फिर उसने मदीना शरीफ की तरफ मुंह करके कहा, या रसूल अल्लाह, देखिए आपके उम्मत ने आपकी औलादों के साथ क्या जुल्म किया है। अल्लाहु अकबर।